एक बहुत सुंदर राइटिंग होना और एक अच्छी रीडेबल कंफ्यूजन लेस राइटिंग होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आज की तारीख में, जबकि इतना कंपटीशन है, एक एक मार्क्स के से बच्चे पीछे रह जाते हैं। उनके जो पोजीशन है वो ऊपर नीचे हो जाती है। तो बहुत मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक राइटिंग राइटिंग किसी भी स्टूडेंट के लिए कि बहुत सुंदर हो, रीडेबल हो, कंफ्यूजन लेस हो। बोर्ड बोर्ड में तो और भी ज़्यादा स्पीड भी की भी बहुत ज़रूरी होती है। तो राइटिंग स्पीड, अच्छी स्पीड, ब्यूटीफुल राइटिंग, कन्फ्यूजन लेस राइटिंग होना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ामिनर के पास 100-200 नोटबुक होती है एक बार में। वो उसके पास इतना टाइम नहीं होता, ना उसका कोई मूड होता है, ना पेशेंस होता है कि वो हर नोटबुक पे ध्यान से फ़ोकस होके चेक करे। जैसे ही उसको देखते हैं, अरे! इतना मैस अप लिखा हुआ है, वो आगे बढ़ जाएगा, एवरेज मार्क्स दे देगा। ठीक है? फिर बाद में अरे! मेहनत तो हमने इतनी की, लेकिन मार्क्स ही नहीं आए, क्या करें? क्यों कि नहीं आए? क्योंकि राइटिंग आपकी ठीक नहीं है। किन्हीं की राइटिंग बहुत सुंदर भी होती है, देखने में सुंदर लगती है, लेकिन कन्फ्यूजन इतना होता है कि वर्ड्स ही क्लियर नहीं होते। ई को ओ समझ आ रहा है, ए को यू समझ आ रहा है, आर एस जैसा लग रहा है, एच एन जैसा लग रहा है। तो इतना कन्फ्यूजन होता है कि जो भी वर्ड है उसका गलत मीनिंग निकल आएगा और नंबर कम आएँगे। तो बोर्ड्स के स्टूडेंट के लिए तो बहुत-बहुत ज़रूरी है। 12th में आपको पता है कॉलेज की लिस्ट 2-2 4-4 मार्क्स से कॉलेज में एडमिशन होने से रुक जाता है। 2 मार्क जहाँ कम आए, आपकी परसेंटेज डाउन हो गई। आप कट ऑफ लिस्ट से बाहर हो गए। और 2 मार्क्स क्या क्या मैटर करते हैं? बच्चे पूरे साल इतना हार्ड वर्क करते हैं, इतने मतलब फ़ोकस होके पढ़ते हैं। लेकिन जहाँ उन्होंने एक पेज में, एक पैराग्राफ में 2 वर्ड्स की भी मीनिंग गलत कन्फ्यूजन हो गया और एग्ज़ामिनर ने गलत चेक कर लिया, तो उसके 2 मार्क्स कट जाएँगे। तो अब आपको समझ आ रहा है कि कितनी इम्पोर्टेंट है एक ब्यूटीफुल राइटिंग होना, एक कन्फ्यूजन लेस राइटिंग होना, रीडेबल राइटिंग होना, एज़ वेल एज़ जितना भी किसी स्टूडेंट के लिए हार्ड वर्किंग होना है, जितना कि उसके लिए इंटेलिजेंट होना है, एक अच्छी ब्यूटीफुल राइटिंग पर्सनैलिटी इम्प्रूव तो करती है साथ में, मार्क्स अच्छे दिलाती है, सक्सेस दिलाती है, देन बच्चे को और आगे बढ़ने के लिए भी बहुत प्रोत्साहित करती है। स्पीड, आप कितना भी आपने सुंदर लिखा, कितना भी आपने अटक लेकिन यदि आप वर्क ही पूरा नहीं कर पाए, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। ना आपकी मेहनत का कोई फ़ायदा है, ना आपके आपने कितना पढ़ा, आप कितने इंटेलिजेंट हो, आपने कितनी सुंदर राइटिंग में लिखा, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो राइटिंग सुंदर के साथ-साथ स्पीड भी होनी चाहिए। स्पीड राइटिंग जो है वो 15 दिन का कोर्स है और 7 डेज़ का इम्प्रूवमेंट का राइटिंग का 7 डेज़ का कोर्स है। 7 डेज़ में राइटिंग के लिए क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं? राइटिंग के लिए एक राइट ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। यदि ग्रिप राइट नहीं है, तो बच्चे का आधा कॉन्फिडेंस तो वहीं खत्म हो जाएगा। उसको 2 लोगों के बीच में लिखने में बहुत शेम फील होती है और वो लिखने से कतराएगा। तो एक गुड राइट और एक अच्छी ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। तो इस कोर्स में हम ग्रिप ठीक करवाते हैं। सेकंड, पोस्चर क्या है? यदि पोस्चर राइट नहीं है, तो थोड़ी देर में वो लिखते-लिखते थक जाएगा। उसका लिखने से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो एक राइट पोस्चर होना बहुत ज़रूरी है। एक पेन पेन बहुत ज़रूरी है कि आप कौन-सा पेन यूज़ करें। यदि आपने पेन ठीक नहीं किया, ठीक नहीं रखा है, आपका पेन ठीक नहीं है आपके हिसाब से, तो भी आपकी ना स्पीड आएगी, ना ब्यूटीफुल राइटिंग आएगी। आपका पेन स्लिप होगा और आप कन्फ्यूज़न लेटर्स में कन्फ्यूज़न हो जाएगा। देन आपका फिर नोटबुक का पोजीशन क्या है? हैंड पोजीशन क्या है? लिखते समय, राइट करते समय हैंड की पोजीशन क्या होनी चाहिए? जितना हैंड पोजीशन राइट होगा, उतनी आपकी स्पीड फास्ट होगी। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, छोटी-छोटी चीज़ें जो राइटिंग के टाइम हम ठीक करवाते हैं और हर स्टूडेंट को ध्यान देने लायक है। कितने स्टूडेंट तो मेरे पास ऐसे आते हैं कि मैडम हमारी ग्रिप राइट करवा दो। हमें लिखने में बड़ी शर्म आती है, हमें अपने फ्रेंड्स के सामने पेन पकड़ने में बड़ी शर्म आती है। तो ये 7 डेज़ के कोर्स में हम कोशिश करते हैं कि बच्चे की ग्रिप ठीक हो जाए, फॉर्मेशन ठीक हो, जितने भी लेटर्स हैं उनकी फॉर्मेशन ठीक हो, तो फॉर्मेशन ठीक होगी तो उसको राइटिंग ठीक होने लगेगी उसकी ऑटोमेटिकली। फिर हम फॉर्मेशन के बाद जॉइनिंग करवाते हैं, सेंटेंस मेकिंग करवाते हैं, देन पैराग्राफ राइटिंग करवाते हैं, तो 7 दिन में उसका इम्प्रूवमेंट कंप्लीट हो जाता है। जब 7 दिन में आपको राइटिंग आप सैटिस्फाइड हैं कि हाँ, मेरी राइटिंग देखिए ऐसी हो गई। देखिए मैं आपको कुछ सैंपल दिखाती हूँ, ये। ये ऊपर जो है, ये पहले दिन का सैंपल है, नीचे जो है ये इम्प्रूव्ड राइटिंग है 7 डेज़ में। ये डीपीएस का बच्चा है और 7th क्लास का है। अभी मैं दूसरा दिखा रही हूँ, ये 12th का बच्चा है। देखिए,
पहले इसकी इतनी खराब ग्रिप थी, राइटिंग देखिए फर्स्ट डे की, देन आप देखिए 7th डे की। तो आप जब जैसे आपकी राइटिंग ऐसे आपके सेटिस्फेक्शन लेवल पे आ जाती है, इम्प्रूव हो जाती है, उसके बाद आप स्पीड पर आइए, स्पीड कोर्स लीजिए। स्पीड राइटिंग, इम्प्रूव राइटिंग में ही हम आपको स्पीडिंग राइटिंग की स्पीड देंगे, और वो इतनी स्पीड होती है कि आप 5 मिनट में 6 मिनट में एक पैराग्राफ, एक पेज राइट कर सकें, जो इनफ होती है। बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत इनफ होती है कि हम नोटबुक से कॉपी कर रहे हैं, यदि 6-7 मिनट में, 8 मिनट में एक नोटबुक, एक पूरा पेज 15-16 लाइन, तो आप बोर्ड में जब आपके माइंड में कोई कुछ भी होता है, मतलब जैसे आपका टेक्स्ट तो आपके माइंड में होता है, तो वो फिर आपकी 3-4 से मिनट में आ जाती है। इवन स्पीड राइटिंग और क्लियर राइटिंग आईएएस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। मेरे पास कितने आईएएस के स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो कि मैडम हमारी स्पीड ठीक करवा दीजिए, हमारी राइटिंग सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो, मतलब क्लियर हो, वहां पर सुंदर से ज्यादा क्लियर हो और स्पीड बेटर हो। तो इस चीज के लिए तो हर कंपटीशन में, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, जहां लिखना हो, हर जगह एक राइटिंग की स्पीड बहुत अच्छी होना बहुत जरूरी है, राइटिंग क्लियर अंडरस्टेबल होना बहुत जरूरी है। सुंदर राइटिंग हमेशा आपकी पर्सनैलिटी को इनहेंस करती है, हमेशा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है। सक्सेस तो नो डाउट दिलाती है। जब ये इतना सब चीजें, जब राइटिंग हमारी अच्छी होती है, हम जितना ज्यादा लिखते हैं उतना ज्यादा क्या होता है कि हमारे, जब हम पढ़ते हैं तो हमारी जो वर्ड्स होते हैं उनकी स्पेलिंग हमारी और ठीक होने लगती है। कि आपने कभी भी देखा होगा, हम लिख रहे हैं, हमें पता समझ नहीं आता कि ये ठीक है स्पेलिंग या नहीं है, तो हम उसको लिख के देखते हैं। जब लिख के देखते हैं तो लगता है हाँ ये वर्ड ठीक है। तो इसलिए ये जब राइटिंग हमारी, हम जितनी अच्छी होगी उतना हम लिखेंगे, उतना हमारा मन करेगा लिखने के लिए, और जितना हम लिखेंगे उतना हमारा पढ़ने में मन करेगा, उतना ही हमारे वर्ड मीनिंग और क्लियर होंगी। तो आई पूजा थिंक, जी, पूजा हाँ जी, ये आपने राइटिंग के बारे में बताया, तो कॉमन मिस्टेक्स बच्चे क्या करते हैं कि उनकी राइटिंग रीडेबल नहीं होती है? ऐसे हाँ क्या उसमें, कॉमन मिस्टेक्स हैं जिसमें बच्चों को देखना चाहिए? जैसे आपने कहा ग्रिप ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। हाँ देखिए, कॉमन बच्चों की तो ज्यादातर तो ग्रिप खराब होती है। राइट। आज की तारीख में यदि क्लास में 50 बच्चे हैं तो 35 बच्चों की ग्रिप रॉन्ग होती है। हाँ जी। एक वो पेन गलत यूज करते हैं। जैसे पहले कहते थे कि आपको बॉल पेन से नहीं लिखना चाहिए, पेंसिल से हाँ लिखना जी, चाहिए, क्या ये सब भी बिल्कुल बिल्कुल। असर डालते बॉल हैं? पेन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। 4th तक तो बच्चों को पेंसिल से ही लिखना चाहिए, देन उसके बाद जेल पेन से यूज करना है, जेल पेन ही यूज करना चाहिए, बॉल पेन यूज नहीं करना चाहिए बच्चों को। हाँ जी, हाँ तो जी। वो हम अवॉइड करवाते हैं। बट 12th है, उसके बाद आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वहाँ बच्चे अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। जब हमारे पास आते हैं और उनको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, उनको समझ आ जाता है कि हमें कैसे लिखना है, किस वे में लिखना है, तो वो फिर बॉल पेन यूज कर सकते हैं। आपने कहा कि पेन पेन चूज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो कैसे हम बच्चे या पेरेंट्स आइडेंटिफाई करें कि मुझे कौन सा पेन चूज करना चाहिए, मेरे लिए कौन सा पेन सही है? हाँ जी, देखिए, बच्चों के लिए, मोस्टली बच्चों के लिए जेल पेन ही बेटर है, उसका फ्लो ठीक होना चाहिए। ग्रिप जो है, यदि हमें ग्रिप ठीक करनी है बच्चों की, तो ग्रिप वो रबड़ वाली ग्रिप होनी चाहिए, जिससे कि स्लिप ना हो, फिंगर स्लिप ना हो उससे। तो ये राइट। 2 चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि पेन एक थोड़ा लाइट हो, फ्लो ठीक हो, जेल पेन हो, और जो उसके ऊपर रबड़ ग्रिप हो। राइट, ताकि वो तीन तीन चार डिफरेंट पेन मे बी मार्केट से लेके वो ट्राई करें कि कौन से में अच्छी ग्रिप नो नो होती नो है। नो, 3-4 नहीं, वो आप देखेंगे तो बच्चे को, वैसे भी बच्चे ज्यादा 3-4 पेन रखते हाँ हैं, जी। बट फिर भी मतलब वो देखें कि फ्लो राइट करके तो देखेंगे डेफिनेटली कि फ्लो ठीक है, क्योंकि किसी को यूनी बॉयल का ठीक लगता है, किसी को एयरजेल अचीवर ठीक लगता है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, क्योंकि वो भी क्या है, पेन भी क्या है, प्रेशर पे फर्क पड़ता है। किसी का प्रेशर ज्यादा है ग्रिप पर, तो मे बी उसको यूनी बॉल ज्यादा फ्लो देगा, तो उसके लिए राइट नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल। किसी का पेन होल्ड करने पे प्रेशर कम है, तो उसके लिए यूनिबॉल ठीक रह सकता है। एंड आई तो एम वो श्योर। थोड़ा उसको देखना हाँ जी। पड़ेगा। हाँ जी, और आई एम श्योर राइट ग्रिप और राइट पेन से आपकी स्पीड पे भी फर्क पड़ता होगा। या डेफिनेटली 100%। हाँ जी। और स्पीड, जो आपने स्पीड की बात की कि क्योंकि आप
कोई ऐसे बेंचमार्क भी है कि इतनी स्पीड एक बच्चे के लिए अच्छी है? अगर हाँ मैं हाँ 10th या 11th 12th के बच्चों की बात करूं जिनके बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं, तो क्या एक स्पीड उनकी इस लेवल पे आनी चाहिए और वो कैसे उसको कर सकते हैं कि भाई एग्जामिनेशन से पहले मेरे को इस लेवल पे अपनी स्पीड को लेके जाना है, तो मैं कैसे उसको टाइम करूं, कैसे उसको देखूं कि अब मेरी स्पीड अच्छी हो गई है, मुझे और काम करने की भी जरूरत नहीं देखिए, स्पीड का एक तो बहुत ज़रूरी है कब ठीक होती है, जबकि हम एक फ्लो में लिखते हैं और एक फॉर्मेशन में लिखते हैं। तब हमारे वो माइंड में सेट होता है कि हमें इस फॉर्मेशन में लिखने हैं, तभी हम उस पे स्पीड कर पाते हैं। ठीक है जी। है। दूसरा, स्पीड जो है, जैसे आप बोर्ड में 10th 11th 12th के लिए आई थिंक 7 मिनट्स में 15 लाइन्स इनफ, यदि वो कॉपी कर रहा है तो। ओके। नोटबुक से यदि वो टेक्स्ट कॉपी कर रहा है तो 7-8 मिनट्स उसके लिए ठीक है, अच्छी स्पीड है। क्योंकि जब टेक्स्ट माइंड में होगा तो वही स्पीड उसके लिए 4-5 मिनट्स में आ जाएगी। ऑलराइट। देन 7th 8th तक के बच्चे के लिए तो 10 मिनट में 15 लाइन लिख रहा है, वो कॉपी कर रहा है तो ठीक है, अच्छी स्पीड है वो उसके लिए। क्योंकि उसके भी वही होगा, जब एग्जाम में टेक्स्ट कॉपी होगा तो वो मिनट 7-8 मिनट में आ जाएगी। तो मतलब 7th 8th के बच्चों के लिए 7-8 मिनट में 10 से 15 रहे हैं, और 11th 12th के बच्चे हैं तो उनके लिए 4 से 5 मिनट में 15 रहे हैं लाइनें वाली। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने बताया कि दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ भी है कि स्पीड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या हैंड राइटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या दोनों ही? देखिए, दोनों ही इक्वल है, क्योंकि हैंडराइटिंग स्पीड कितनी भी हो, हैंडराइटिंग सुंदर नहीं है, क्लियर नहीं है तो कोई मतलब नहीं है उस स्पीड का। समझे? टेक्स्ट ही पूरा नहीं होगा, लिखिए पूरा, जब आपको क्वेश्चन का आंसर ही पूरा नहीं लिख पाया तो क्या मतलब हुआ उस राइटिंग अच्छी और हाँ रीडेबल जी, होने का। तो मतलब आपको यदि दोनों ही चीज़ों हाँ में काम करना बिल्कुल, पड़ेगा, यस स्टार्टिंग यस विद यस यस। एंड। और यदि राइटिंग बहुत सुंदर है, बहुत क्लियर है, तो टेक्स्ट पूरा नहीं हुआ तो उसका कोई फायदा नहीं है। यदि आपने पूरा टेक्स्ट कर लिया और उसको एग्जामिनर पढ़ ही नहीं पा रहा तो आपका पढ़ने का कोई फायदा नहीं। तो राइट। दोनों ही इक्वल है। तो तरीका वही है, पहले आप अपनी हैंड राइटिंग सुधारिए, फिर अपनी स्पीड यस, पे काम कीजिए। या तरीका ओनली दिस ये ही है कि पहले हैंडराइटिंग इम्प्रूव करें, देन फिर स्पीड लें। मैं 10 साल से अपना सेंटर रन कर रही हूँ। यहाँ करीब 500-700 बच्चों ने मेरे यहाँ से स्पीड और राइटिंग के कोर्स लिए हैं और वो बहुत सेटिस्फाइड हैं तो जब यहाँ से। आप जब स्पीड आपने बताया कि और आप बहुत बच्चों ने मुझे ये भी बोला कि मैम हमारे 12th में मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं। हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी। बोलिए। तो जैसे आपने बताया कि जो हैंड राइटिंग का आपका 7 डे का कोर्स है जिसमें आप पहले फॉर्मेशन और जो भी 7 स्टेप्स हैं उसमें कराते हैं, तो स्पीड में आपने बताया 15 डेज का है, तो स्पीड में इतना लंबे ड्यूरेशन की क्या ज़रूरत है? उसका भी कोई सेट पैटर्न है या कैसे कराते हैं आप? हाँ जी, क्या होता है जी, देखिए, अब जब हमने 7 डेज 1 आवर यानी 7 घंटे, हाँ जी। 7 घंटे में अब लिखने का पूरा पैटर्न चेंज कर लिया राइटिंग का। ओके, दैट्स ठीक अमेजिंग। है? हाँ, तो वो जब राइटिंग का पैटर्न चेंज होता है तो ऑब्वियसली हमारा जो माइंड और हैंड का कोऑर्डिनेशन है बहुत स्लो हो जाता है। क्योंकि हमें ओके। पूरा, आपने पहले क्या लिखा, किस तरह से लिखा, उससे कोई मैटर नहीं करता। आप नए सिरे से आप फॉर्मेशन बना रहे हैं। आपकी ग्रिप ठीक हो रही है तो ऑब्वियसली हाथ को, आपके वही आदत पड़ी हुई है फिंगर्स को पेन पकड़ने के लिए, तो उसमें भी हमें टाइम लगता है। ग्रिप मतलब थोड़ा पेन होता है। तो वो 15 दिन की जो स्पीड है उसमें ये सब चीजें स्मूथ होती है। ओके। तो वो उसमें भी क्या होता है कि जी हम 8 दिन, 1 वीक सेम ही इन चीजों पे वर्क करते हैं, इनको स्मूथ करते हैं पहले, कि जो हमने ओके। ग्रिप राइट करवाई है उसको बिना पेनलेस बच्चे स्मूथ कर लें, जो फॉर्मेशन है वो माइंड में एकदम फिक्स हो जाए, और उस पैटर्न पे, जो एक पैटर्न हमने लिखना शुरू किया है, उस पैटर्न पर से बहुत फेमिलियर हो जाए। राइट, ताकि और वो मसल स्मूथ, मेमोरी में आ जाए कि भाई ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बैक ऑफ माइंड मसल्स, सबकॉन्शियस हाँ, में आ और जाए। माइंड का कोऑर्डिनेशन जितना स्मूथ होगा उतनी राइटिंग फास्ट होगी। और वो इस लेवल पे आ जाए कि आपका हैंड ऑटोमेटिक उस फ्लो में चल रहा है, तब स्पीड की वो आती है। ओके। तो इसमें तो जैसे इसलिए अगर 15 दिन बहुत जरूरी है स्पीड के लिए। हाँ जी, सो 15 दिन के कोर्स करने के बाद क्या बच्चों को उसके बाद भी कॉन्शियसली एफर्ट डालना नहीं, पड़ेगा नो कि नो, वो फिर? नहीं नहीं, फिर कोई कॉन्शियसली नहीं करना पड़ता। बच्चों का फिर स्मूथ हो जाता है एकदम, जैसे कि वो पहले अपनी ओरिजिनल राइटिंग लिखते थे वैसे ही ओरिजिनल राइटिंग हो जाती है। और मैं कहीं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है
तो वो आपको पढ़ने में भी हेल्प करता है, बच्चों की रीडिंग स्पीड भी एनहांस करता है। हाँ ऑफ कोर्स वो तो करेगा ही। देखिए जितना हम लिखते हैं उतने हमें जो लेटर्स हैं वो फेमिलियर होते हैं, सब तरह के मतलब जो वर्ड मीनिंग है वो और क्लियर होते हैं लिखने से। तो वो जब ये सब चीजें होगी तो पढ़ने का ज्यादा मन होगा, जल्दी समझ आएगा, फास्ट पढ़ पाएंगे। राइट, राइट। और साइकोलॉजिकल भी जब राइटिंग्स अच्छी है, स्पीड अच्छी है, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस बूस्ट रहता है और ज्यादा पढ़ने का मन करता है। ये तो एक मतलब थंब रूल है या एक कह सकते हैं नेचर लॉ है कि जितना आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं ऊपर बढ़ने का मन करता है। हाँ जी। तो हाँ। पूजा जी कोई ऐसे कोई, आई एम श्योर अनलेस वो 7 दिन का कोर्स करें आपके साथ या 15 उसके बाद 15 डेज का स्पीड हम्म। एनहांसमेंट करें, हम्म। उससे पहले कोई कोई टिप्स देना चाहते हैं बच्चे फॉर वट एवर रीजन, अगर वो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं या नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसा कोई टिप्स आप देना चाहते हैं जिससे बच्चे जो सुन रहे हैं, जो जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनको हेल्प मिले और वो कुछ अपने एंड पे ही काम कर सकें, बोथ हैंड राइटिंग या। हाँ देखिए वो एक तो पेन सिलेक्शन ठीक करे, अपना पेन या पेंसिल वो बहुत जरूरी है। और ओके, एक वो अपना पोस्चर ठीक रखें, ओके। क्योंकि कई बार पोस्चर इतना खराब होता है बच्चों का कि उससे भी राइटिंग पे बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल। थर्ड वन वो अपना जो हैंड पोजीशन, क्योंकि ग्रिप तो वो अपने आप ठीक नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें जो थोड़ा टेक्निकल होता है और उसमें ज्यादा एफर्ट लगते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे बच्चे अपने आप। लेकिन पेन का सिलेक्शन वो ठीक रखें, अपना पोस्चर ठीक रखें। एक नोटबुक की पोजीशन है, जैसे हम जो नोटबुक की रखते हैं टेबल पर, उसका एंगल 45 डिग्री होना चाहिए। ओके। और एक लिखते समय, राइट करते समय हैंड पोजीशन ठीक होनी चाहिए। तो ये लेकिन इन चीजों पे बच्चे वर्क करेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत उनको हेल्प मिलेगी। हाँ, जैसे कई बच्चे होते हैं वो एकदम सीधी हैंड नोटबुक रखते हैं, कहीं हाँ बिल्कुल 90 डिग्री टिल्ट करके कोशिश करते हैं लिखने की। तो उस चीज पे फर्क पड़ता है, काफी फर्क पड़ेगा उससे। जैसे और छोटे बच्चे हैं फुल लाइन, एक कोशिश करें कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि बीच वाली लाइन के बीच में लिखेंगे या लाइन के ऊपर लिखेंगे, तो वो थोड़ा सा लाइन को टच करके लिखेंगे तो उससे भी फर्क पड़ेगा उनकी राइटिंग पे। तो ये इन पर वो खुद अपने आप वर्क कर सकते हैं तो थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगी उनकी राइटिंग। राइट। सो मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ, बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। हम्म। कैन यू टेल वेयर इज योर सेंटर? सो स्टूडेंट्स, ये ऑनलाइन कोर्स ही होगा, सो will be this course will be available online on Snap Homework. तो आप वापस maybe in a day or two will be putting up new dates, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं. It's a online course that will be doing. Uh, Again, second question, where is this course done of 7-day handwriting course? It's an online course on Snap Homework. Uh, how to speed up writing? या जैसे पूजा जी ने बताया, स्पीड अप के लिए आपको 15 डे की एक स्ट्रिक्ट रिजीम फॉलो करनी पड़ेगी। अगेन जब आप कोर्स लेंगे उनकी गाइडेंस में ही आप ये कर पाएंगे, राइट पूजा जी? खुद यस। तो स्पीड करना। वो फिर राइटिंग वापस खराब हो जाती है, बहुत से बच्चों की हो जाती है। बहुत सिंसियर बच्चे होते हैं वो कोर्स के राइटिंग इम्प्रूवमेंट के दौरान भी कर लेते हैं, बट मोस्टली बच्चे मतलब बेटर है कि वो मतलब मेरे उसमें ही कर पाएंगे। विजय कुमार वर्मा इज सेइंग हाउ वी कैन राइट पैराग्राफ इन शॉर्ट टाइम इन एग्जाम? वही स्पीड राइटिंग लें, प्रैक्टिस करें तो ही आप शॉर्ट टाइम में लिख पाएंगे, स्पीड बेटर होगी तभी। राइट। अनुराग एंड अथर्वा पूछ रहे हैं कि इज इट पेड? यस, इट विल बी अ पेड वर्कशॉप, जो कि अगेन हैंड राइटिंग के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए इट्स अ 7-डे कोर्स, एंड फॉर स्पीड इट्स अ 15-डे कोर्स. Aditya is asking which pen is preferred more, dot और उनका आगे क्वेश्चन कट गया है. पेन आप कोई भी जेल पेन ले सकते हैं, शुरू में बेटर है आप एडजेल अचीवर लें। ओके, सो जेल पेन ही प्रेफरेबल है. या जैसे पहले होते थे पायलट पेन आता था एक,
मुझे याद नहीं अब अवेलेबल है कि नहीं है बट पहले फाउंटेन पेन यूज करते थे बहुत से लोग। हाँ जी हाँ जी। बट फाउंटेन पेन थोड़ा फ्लो कम होता है उसका, हाँ तो हाँ। स्पीड पे फिर फर्क पड़ता है उसका। कामिनी पूछ रही है हैंड पोजीशन एंड पेन ग्रिप प्लीज शो। अभी तो बेटा बताना मुश्किल होगा कामिनी, अभी बताना मुश्किल होगा, डिस्प्ले करना मुश्किल होगा कि एग्जैक्टली क्या पोजीशन और पेन चाहिए। ये वर्कशॉप इज सिर्फ ब्रीफ करने के लिए कि कितना इम्पोर्टेंट है हैंड राइटिंग और कैसे वर्क किया जा सकता है उस पर। आपको अगर अपनी पोजीशन और पेन ग्रिप पे काम करना है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन पूजा गुप्ताज वर्कशॉप। डिटेल्स हम अभी स्नैप होमवर्क में इन कमिंग वीक हम डालेंगे। आदित्य पूछ रही है, आदित्य चक्रवर्ती ने पूछा जेल और बॉल और इंक। सो जेल पेन राइट पूजा जी, कौन सा पेन बताता था? जेल। जेल पेन। आदित्य जेल पेन वुड बी प्रेफरेबल, वो आपके राइटिंग अच्छा बनाएगा। व्हाट इज दी अनुष्का पूछिए व्हाट इज द करेक्ट बॉडी पोस्चर? बॉडी पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए, और जो नोटबुक है वो 45 डिग्री एंगल पर होना चाहिए। ओके, हैंड हेड शुड बी स्ट्रेट। दैट शुड बी स्ट्रेट। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं एकदम कॉपी के ऊपर वो लीन कर जाते हैं, हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। सो लीन नहीं करना है, हाँ। स्ट्रेट स्ट्रेट बैठना है, 45 डिग्री एंगल पे आपको अपनी नोटबुक रखनी है। अगेन प्रिंस ने वही क्वेश्चन पूछा है विच पेन इज बेटर फॉर अस। प्रिंस जेल पेन यूज कीजिए, वो हेल्प करेगा आपको। व्हाट डज इट कॉस्ट? Ananya and Anurag will be putting up the cards and details in coming week. शिप्रा 15 दिन की जो क्लास है, शिप्रा पूछिए क्या ये क्लासेस 15 डेज के लिए हैं? शिप्रा जो हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट की है वो 7 डेज की है, और स्पीडिंग एनहांसमेंट की स्पीड इम्प्रूव करने के लिए वो 15 दिन की है। रिधिमा वही पूछ रहे हैं व्हाट शुड बी द पोस्चर ऑफ आवर पेन एंड हैंड। रिधिमा जैसे पूजा जी ने बताया कि आपकी बॉडी पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए, हेड स्ट्रेट होना चाहिए, और कॉपी शुड बी एट 45 डिग्रीज। पूजा जी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आ रहा है कि जो आपका पेन है उसका भी कोई एंगल होता है कि इस एंगल पे होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, वो ग्रिप में ही आएगा आपका। वो ग्रिप में ही आता है, यस। राइट। बट हैंड पोजीशन का फर्क होता है। हाँ जी। दीपांशु ने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, सर माय राइटिंग इज गुड इनिशियली बट व्हाइल आई टेंड टू ट्राई फास्ट राइटिंग इट गेट वर्स। जैसे बहुत बच्चे होते हैं अगर स्लो लिख रहे हैं तो उनकी अच्छी रहती है, और क्योंकि कई बार प्रेशर होता है कि आपको एग्जाम में जल्दी जल्दी करना है, तो आपकी जितना स्पीड बढ़ाते हैं उतना वर्स होती रहती है। ये इनफैक्ट मेरे साथ भी जब मैं एग्जाम लिखता था मेरे साथ भी यही होता था, जैसे ही मैं थोड़ा कोशिश करता था फास्ट लिखूं वो राइटिंग खराब हो जाती थी। वो उसका यही है कि क्या है, हम जब लिखते हैं तो क्योंकि हमारे एक सेट फॉर्मेशन नहीं है माइंड में कि हमें ए हमेशा ऐसा ही बनाना है, बी हमेशा इसी तरह से बनाना है। इस वजह से ऐसा होता है कि जब हम फास्ट लिखते हैं तो थोड़ी राइटिंग थोड़ा फर्क तो तभी भी आएगा, लेकिन जो बसों की बस बहुत बच्चों की या बहुत स्टूडेंट्स की कैसी होती है कि जब बहुत स्लो लिखते हैं तो बहुत सुंदर लिखते हैं, लेकिन जैसे ही फास्ट होगा उसको आप रीड भी नहीं कर सकते। हाँ जी हाँ तो जी, उसका रीजन यही है कि क्योंकि कोई एक सेट फॉर्मेशन माइंड में नहीं है। राइट। वही आपने मुझे बताया कि एक प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आप 5 मिनट हाँ में या 10 मिनट में 15 लाइन बिल्कुल, लिख पा रहा हूँ नहीं लिख पा रहा हूँ, और ताकि मैं धीरे धीरे उस स्पीड पे जा सकूँ, राइट। मतलब एक सेट पैटर्न माइंड में होना बहुत जरूरी है किसी भी लेटर्स को बनाना। हाँ जी, तो वो जितना आपका सेट पैटर्न, एक लेटर को आप 100 बार एक ही तरीके से बनाएंगे तो स्पीड में फिर वो खराब नहीं होगा। राइट। किनकार मलिक बोल रहे हैं मैम कैन यू टेल मी अगेन प्लीज हाउ टू ग्रिप दी पेन? हाउ टू ग्रिप दी पेन, पेन को कैसे ग्रिप करूँ मैं, उनका पेन को ग्रिप करेंगे जी, देखिए थंब और ये वाली फिंगर लाइक दिस, देन दिस देन दिस। ओके। आप लोग देख पा रहे हैं? हाँ जी, राइट।
this one, then this one. Okay. उदय का क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ नोटबुक फॉर बेटर हैंड राइटिंग? उदय 45 डिग्रीज पे आपकी नोटबुक रहनी चाहिए, जैसे पूजा जी ने बताया. हिमानी, कैन वी टेक ओनली द स्पीड कोर्स इफ यू ऑलरेडी हैव अ गुड हैंड राइटिंग? पूजा जी, जैसे हिमानी क्वेश्चन पूछे हैं, कैन शी ओनली टेक अ स्पीड कोर्स अगर उनकी हैंड राइटिंग ऑलरेडी अच्छी है तो? जो स्पीड कोर्स है वो पहले आप हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट लेंगे वो उसके बाद ही पॉसिबल है. मैंने बताया ना आपको कि क्या है जो अगर किसी बच्चे को लगता है कि उनकी हैंडराइटिंग अच्छी है, हाँ तो आप देखें अगर उनकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो सीधा वो स्पीड कोर्स कर सकते हैं? नहीं, वो फिर अपनी राइटिंग अपने घर पे कर सकते हैं, मतलब स्पीड बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से. बट ओनली स्पीड कोर्स यहाँ पर नहीं है. ओके, हैंडराइटिंग के बाद ही आप स्पीड हाँ. कर सकते हैं. उत्सव का क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ पोस्चर वी शुड हैव ड्यूरिंग राइटिंग? उत्सव, आपको स्ट्रेट बैठना है, गर्दन सीधी रखनी है, आपकी जो नोटबुक है वो 45 डिग्री एंगल पर होना चाहिए, आपके पेन का ग्रिप कंफर्टेबल होना चाहिए. अंकुर क्वेश्चन पूछे हैं, सर डू वी नीड टू राइट अ पेज एवरी डे एज मैनी टीचर्स गिव्स अस होमवर्क? ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चे का कि भाई क्या वो रोज लिखें तो उससे उनकी स्पीड बढ़ेगी या हैंडराइटिंग अच्छी होगी? नहीं, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होगी उससे. हैंडराइटिंग अच्छी तो तभी होगी जब वो अच्छा लिखने की कोशिश करेंगे, मतलब वो सोच के ये अच्छा लिखे कि मुझे अच्छा लिखना है तो वो अच्छी होगी. रोज लिखने से अच्छी नहीं होगी. हाँ, स्पीड बढ़ सकती है यदि वो टाइम के अकॉर्डिंग लिखें तो. हाँ जी, प्लस तभी हो सकता है कि अगर आप अगेन किसी के गाइडेंस में कर रहे हैं तो कैसे इम्प्रूव करना है टाइम. वो तो डेफिनेटली उसका फर्क तो होता ही है. बिल्कुल. खुशी पूछ रहे हैं, माई राइटिंग इज ऑल्सो लाइक द रिजल्ट आफ्टर आई ओनली वॉन्ट टू नो अबाउट हाउ टू स्पीड अप. खुशी, आपको स्पीड के साथ साथ पहले हैंड राइटिंग पे काम करना पड़ेगा और तभी आप स्पीड पे काम कर पाएंगे. मानसी का क्वेश्चन, इज इट फ्री? मानसी, फ्री नहीं है ये. सो वी हैव अ 7 day and 15 day कोर्स. ओके. यक्ष का क्वेश्चन है, सर माय स्कूल फ्रेंड वांटेड टू अटेंड दिस सेशन बट दे डिडंट गेट सीट्स. यक्ष, हम फ्यूचर में भी ऐसे सेशंस करेंगे तो आपके जो फ्रेंड्स हैं वो बाद में दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं. Keshav, can you please tell me at which kind of practice should we do? Keshav का मुझे ये क्वेश्चन है, can you please tell some that which kind of practice should we do to make our handwriting better? ये वही क्वेश्चन है कि अगर कोई बच्चा ज्वाइन नहीं कर पाता है तो घर में ऐसा कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे कि उनकी हैंडराइटिंग कुछ बेटर हो सके. हाँ, प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं वो, बट मतलब वही है कि उनको पता नहीं होगा ना कि कैसे लिखना है तो बेटर राइटिंग लिखाएंगे. राइट. वो तो ऐसे ही हुआ जैसे कि एवरी पेरेंट्स बोलते ही हैं कि हम भी, इवन जब ये सर्टिफाइड टीचर मैं नहीं थी तो मैं भी अपने बच्चों को यही बोलती थी, राइटिंग सुंदर लिखो, राइटिंग गुड करो अपनी. बिल्कुल. बट मुझे खुद को नहीं पता था कि कैसे बोलूं बच्चों को, क्या बोलूं कि वो राइटिंग सुंदर हो जाए, उनकी अच्छी हो जाए. तो ये एक टेक्निक है, ये एक फॉर्मेशन पर वर्क होता है, पूरा एक प्लानिंग के साथ होता है, टेक्निकल. तभी राइटिंग सुंदर हो पाती है और रीडेबल हो पाती है. अमन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर कर्सिव सिखाया जाए या इटैलिक? मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया क्या है. कुछ ऐसा भी होता है कर्सिव राइटिंग करवाते हैं हम. ओके. नॉट प्रिंट राइटिंग, नॉट इटालियन राइटिंग. जो नॉर्मली स्कूल्स में चलती है वही राइटिंग करवाते हैं, कर्सिव हैंड राइटिंग. नंदिनी, it will be a 7. नंदिनी का क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज कोर्स? नंदिनी, 7 days की हैंड राइटिंग का है और 15 days फॉर द स्पीड. और रजिस्टर करने के लिए स्नैप होमवर्क में ही नेक्स्ट वीक आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी एंड इट्स अ पेड वर्कशॉप.
खुशी लिख रही है want to write 1 page in 5 minutes. खुशी आप अगर लिखना चाहती हैं तो प्लीज़ आप पहले हैंड राइटिंग का कोर्स लीजिए एंड देन स्पीड एंड देन यू शुड बी एबल टू डू इट. I'll skip. प्रिंस ने भी वही क्वेश्चन पूछा, जब मैं एग्जाम में टेस्ट लिखते हैं तो लास्ट में हैंड राइटिंग खराब हो जाती है, प्लीज टेल मी नाउ. प्रिंस आपका वही है जो हमने पहले भी आंसर किया सबको कि एक स्पीड आपको बिल्डअप करनी ही पड़ेगी और उसी जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो जब आप एग्जाम में होंगे अंडर प्रेशर भी, तब भी वो सबकॉन्शियसली आप उसी ही स्पीड पे लिख पाएंगे. आशीष का क्वेश्चन है सर, व्हाट इज योर राइटिंग स्पीड इज गुड एनफ बट हैंड राइटिंग इज नॉट वेल एनफ. आशीष सही तरीका यही है कि आप पहले हैंड राइटिंग इम्प्रूव कीजिए और उसके बाद अपनी स्पीड पे काम कीजिए. यस, कृपा का भी सेम क्वेश्चन है कि हमें कौन सा पेन यूज़ करना चाहिए. जैसे पूजा जी ने बताया कि जेल पेन वुड बी प्रेफरेबल ओवर बॉल पेन. रचित का क्वेश्चन है पूजा जी, सेइंग 20 मिनट में आई कैन राइट 1.5 पेज, इज इट राइट? देखिए पेज कितना बड़ा है डिपेंड करता है किस साइज का है पेज. हाँ जी. तो रचित बेंचमार्क यही है कि आप अगर 5 मिनट में, अगर आप 10th 11th 12th के स्टूडेंट हैं और आप 5 मिनट में 10-15 लाइन लिख सकते हैं तो एक अच्छी स्पीड है. राइट पूजा जी? या केशव का एक क्वेश्चन है, डज पेज क्वालिटी आल्सो अफेक्ट्स द हैंडराइटिंग? हाँ लिटिल बिट. ओके. या उसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, एग्जाम में बैठे हैं तो वो तो जो आपको मिलना है उसी में मिलना है, आपको उसी पे करना पड़ेगा. ऑलराइट स्टूडेंट्स, मुझे लास्ट कुछ और कमेंट्स आप देना चाहते हैं बच्चों को, टिप्स बिफोर वी रैप अप दिस वर्कशॉप? मुझे जी कुछ फाइनल कमेंट्स, कुछ टिप्स देना चाहते हैं बच्चों को आप बिफोर वी क्लोज दिस वर्कशॉप? फाइनल तो ये क्या मतलब बच्चे यदि राइटिंग इम्प्रूव करना चाहते हैं तो 7 डेज का कोर्स लेकर देखें. राइट. क्योंकि ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है और बच्चों के लिए बहुत यूजफुल है, मस्ट बी. देन जो बच्चे नहीं ले पा रहे हैं या लेना चाह रहे हैं तो जो मैंने टिप्स दिए उन पर वर्क करें. राइट. Alright, dear students, thank you so much for joining this workshop, and Pooja ji, thank you for coming and sharing the tips. I hope कि ऐसे भी फ्यूचर में वर्कशॉप्स कर सकें जहाँ बच्चों को मोर टिप्स दे सकें. Plus, dear friends, we'll be putting up the workshop details for the 7 days handwriting course and the 15 days speed workshop. So all of these would be available on the Snap homework. So keep looking at it. So all the information would be available there. All right. So with this, we'll be closing for today's. Thank you, Pooja ji. Thank you, dear students. Bye-bye. Bye.